कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जाना कितना फ़ायदेमंद हुआ। आप जानते हैं यीशु एक घर में गया था, वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, फिर वहाँ पर कुछ और लोग आए एक आदमी को लेकर, फिर जगह नहीं मिली। आपको पता है उस समय यीशु सिर्फ एक ही जगह पे था। नाउ जीसस इज एवरीवेयर। अब प्रभु हर जगह पर है, राइट। जरा सोचें अगर वो इज़राइल में ही होता तो हम और आप कैसे मिलते। लेकिन आप बिलीव करते हैं 2 करोड़ कलीसियाएं हैं हमारे पूरे दुनिया में प्रभु यीशु की, और हर जगह पे वो उपस्थित है। Am I right? चलिए, जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, when Jesus started his public ministry, the Bible ऐसा बताती है उसका यरदन पे अभिषेक हुआ और उसके बाद उसने गलील से लेके यरूशलेम और बैतिस्ता हर जगहों पर उसने अपनी सेवकाई उसने अपनी सेवा शुरू की। आप जानते हो एक वचन में ऐसा लिखा है कि उसका यश हर जगह फैल गया। आप जानते हो यश का मतलब क्या होता है? फेमिलियरिटी। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, आप जितना खुद को फेमस करोगे ना, खुदा उतना ही आपको नीचे करेगा। कोई आमीन ही नहीं बोल रहा। आप जितना अपने आप को उठाओ, आप खुद फील करोगे दाल नहीं गली। 100%। मैंने अपने लाइफ में लोगों को देखा है अपने आप को प्रमोट करते हुए, बट मैंने एक बार देखा ये प्रमोशन सिर्फ उनकी तरफ से ही था, परमेश्वर ने अपना हाथ ही नहीं डाला उसमें। आप जानते हो देयर इज अ वर्ड इन बाइबल कि परमेश्वर कुछ लोगों को फेमस करेगा। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आप जानते हो, जब आप सुनिए, ऊपर आने की एक ही चाबी है, नीचे जाओ। बोलो बाजू वाले को, नीचे जाओ। हाँ, 5 ग्राउंड फ्लोर पे नहीं। नीचे जाने का मतलब समझते हैं? सामने कैमरा खड़ी है ना, इसे कहते हैं नीचे आना। छुपो, जितना छुपोगे उतना अच्छा होगा। द बाइबल सेज जब उसे पता चला कि उसके 12 भाई उसे अनाज लेने के लिए आ रहे हैं, द वर्ड ऑफ गॉड सेड यूसुफ ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। आप जितना छुपोगे खुदा उतना आपको बाहर ले आएगा, लेकिन आप जितना दिखोगे वो आपको उतना नीचे करेगा। बिकॉज द बाइबल सेज जो नीचे होगा उसे वो ऊपर करेगा, और जो अपने आप को ऊंचा बनाएगा वो उसे नीचे करेगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु की एक सेवकाई है, सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना नहीं, सिर्फ चर्च में लोगों को लाना नहीं, मनुष्यों को नीचे करना। या देयर इज अ मिनिस्ट्री, और इसमें दर्द होता है, राइट। द बाइबल सेज यीशु ने जब सेवा स्टार्ट की तो उसका यश फैल गया, वो फेमस हो गया। हर व्यक्ति ये बिलीव करता था उन दिनों में कि वो व्यक्ति जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा है वो आ गया। और सब लोग, लिखा है, अपना नगर, अपना शहर छोड़ के उसके पास आने लग गए। और अब आइए मैं आपको एक ऐसी विजिटेशन बताता हूं जो उन दिनों में यीशु के साथ हुई। द बाइबल सेज एक समय आया जब यूनान से कुछ लोग, यूनानी एक जाति है, इन्हें इंग्लिश में ग्रीक्स कहते हैं। ये लोग यीशु से मिलने आ गए, लेकिन आप जानते हैं इनको यीशु नहीं मिला, इनको यीशु के चेले मिले, फिलिप और एंड्रयू। द बाइबल सेज आंद्रियास और फिलिपुस उनसे मिले, और इन्होंने उससे एक छोटी सी विनती की। और जानते हो विनती क्या थी? हम यीशु से मिलना चाहते हैं, हम बड़े दूर से आए हैं। अब ये संदेश इन दोनों को पहुंचा। अब ये सेम संदेश ये लेकर यीशु के पास गए और कहा, प्रभु वो आपसे मिलने आए हैं। एंड द बाइबल सेज उसने कुछ जमीन से एक
एक दाना लिया गेहूं का और उसने कहा, मेरा मैसेज ट्रांसलेशन ऐसा कहता है जैसा मैं कह रहा हूं। आप हिंदी पढ़ोगे ना, हिंदी इज डिफरेंट, लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, वो उसमें ऐसा बताया गया है। यीशु ने कहा, जब तक ये मेरे हाथ में है ये कभी फल नहीं ला सकते, क्योंकि फल लाने के लिए इन्हें जमीन पे गिरना पड़ेगा। और जब ये जमीन पे गिरेंगे, ये देखिए, ये क्रैक होंगे, और क्रैक होने के बाद इनके अंदर का जीवन बाहर आएगा और उसमें से बहुतों को जीवन मिलेगा। शैल आई रिपीट अगेन? यीशु ने कहा, जो मेरे हाथ में ये दाना है, जब तक मेरे हाथ में है ये फल नहीं लाएगा, लेकिन जब ये जमीन पे गिरेगा ये क्रैक होगा और इसके अंदर की लाइफ बाहर आएगी, और वो जो लाइफ है बहुतों को जीवन देगी। आप जानते हैं, सवाल यह था कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। जवाब यह है कि नीचे गिरो, टूटो, जीवन बाहर आएगा। आप जानते हैं, आप में से जितने भी लोग ये जानना चाहते हैं, ब्रदर वो लाइफ कब मिलेगी, जब लोग खुदा को मुझ में देख पाएंगे, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, गिर के मरना सीखे। यीशु अपने चेलों को जानते क्या कह रहा है? वो मुझे देखना चाहते हैं ना, वो मुझसे मिलना चाहते हैं ना? हां प्रभु, ये रास्ता है, दिस इज अ वे। आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्यों मिला है? आइए अपना हाथ ऐसे कीजिए, छाती पे रखिए, कहिए, अनुग्रह स्वयं में मरने के लिए मिला है। यस। जानते हो ग्रेस क्यों मिला है? यीशु अपने साथ अनुग्रह क्यों लाया है? ताकि जुबान पे ताला लगे। अब चर्च मैच्योर हो रही है, सही बातों पे आमीन बोल रही है। वेरी गुड, जिसने भी आमीन कहा ऐसा ही हो। 2 जनवरी को एक मीटिंग थी, मैं वहां पर गया था, 2 या 3 जनवरी को। आप बिलीव कीजिए, बहुत अच्छे पास्टर जी हैं, वो बहुत प्रीच कर रहे थे, अच्छा। और उन्होंने लास्ट में कहा, इस साल हम सब अपनी अपनी मर्सिडीज में चर्च में आएंगे। मेरे बाजू में 2 घंटे से एक लड़का सोया था, उस टाइम पे वो उठ गया, उसे जोर से चिल्लाया, हाँ मैं काली में आऊंगा, मैं ब्लैक में आऊंगा। मैं देख रहा था 2 घंटे से वो सोया था, गाड़ी की आवाज उसके पास पता क्या कहां से आई, उठ के, ओ यस पास्टर जी यस। इन चीजों पे बड़ा जोर जोर से आमीन बोला जाता है आजकल। अरे परमेश्वर आपको ट्रेन दे, छोड़ो उस बात को। मैं ठीक है, प्रभु आपको एरोप्लेन दे, ट्रेन दे, मालगाड़ी दे, हाथ गाड़ी दे, जो प्रभु को देना है वो आपको दे, चलो वो बातें अलग हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, सब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप संतुष्ट हैं हर शनिवार को हफ्ते में एक मीटिंग अटेंड करके, 10-15 मिनट की दुआ करके, हर दिन एक अध्याय बाइबल पढ़ के, कभी कभी फ्लो में टंग्स बोल के, आप संतुष्ट हैं इसमें? आप नहीं चाहते कि खुदा आप में दिखे, परमेश्वर आप में दिखाई दे? और सुनिए, इस बात को सदैव याद रखिए, परमेश्वर ज्ञानियों में नहीं दिखता। आप भले बाइबल कॉलेज ही क्यों ना करके आए हो, वेरी गुड ब्रदर, आपने इतने साल दिए, खुदा आपको बरकत दे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स नॉट इनफ। जानते हो, इससे एक लेवल आपको आगे जाना पड़ेगा, और वो है जमीन पे पड़ के मरना। लेना कि कोई आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे और बेटी के लिए कोई स्टोरी बना के रूमर्स फैला रहा है, या आपको पता चले ना ऑफिस में पॉलिटिक्स में आपका नाम लिया जाता है, आपको जिन जिन लोगों के लिए पता चलेगा ना ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, आप नेक्स्ट डे उनके सामने जाओगे ना, आप टिफिन ही अलग कर दोगे, मुझे नहीं खाना उनके साथ। क्यों? क्योंकि आपने मरना नहीं सीखा। जरा सोचिए,
डे 1 से उसे पता था ये जो बंदा हर दिन मेरे साथ भोजन करता है, एक दिन यही मुझे रोमियो के हाथों में सौंपेगा। आपको पता है, मरने से एक रात पहले वो उसके भी पांव धो रहा था। उसे पता था कि ये वो बंदा है जिसका कान कटेगा, मैं जोड़ दूंगा, अगले ही पल ये मुझे क्रूस पे मारेगा। जीसस ने डिसाइड किया था वो मरेगा। आपको पता है, हमें से बहुत सारे लोग ये बात डिसाइड नहीं करते। क्यों बाइबल आपको कहती है कि जिन्होंने इसका बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। आप जानते हैं जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, ऐसा क्यों कहती है बाइबल कि आपको दफना दिया गया? आप जानते हो किसको दफनाया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को। आप जिंदा को दफना के दिखाओ, आप उसको चलो चलो मेरे साथ चलो, कहां चलना है? आपको दफनाना है, वो आपको दफना देगा। हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए पतरस में लिखा है वह गाली सुन के कभी गाली नहीं देता था। आप जानते हो पतरस ने देखा था अपनी आंखों से कि मेरे खुदा को, मेरे स्वामी को गंदी गंदी गालियां देते हैं लोग। और जानते हो जीसस क्या करता था? जस्ट स्माइल एंड लेफ्ट। उन्हें हंसता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है आपकी लाइफ में जिससे आप इन दिनों में नफरतें कर रहे हैं? अरे बड़ा आसान है 1 तारीख को पगार लेके प्रभु को बोलना, प्रभु धन्यवाद। कितने लोग हैं ऐसे लोगों के लिए जो आपको सताएं, उनके लिए कहते हो प्रभु धन्यवाद, आप इस आदमी के द्वारा मुझे नम्र कर रहे हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मेरी ये प्रार्थना है कि हम स्वयं में मरें। और सदैव याद रखिए, अगर आप निर्णय ले रहे हैं मरने का, तो मैं आपको एक प्रतिज्ञा भी देता हूं। अरे मन हरा भरा हो जाएगा आपको सुन के। याद रखिएगा इस चीज को, पौलुस कहता है जो उसकी मौत की समानता में जुट गए हैं वो उसके जीवन की समानता में भी जुट जाएंगे। आप जानते हैं जब आप ये निर्णय लेंगे कि आज के बाद जितने भी लोग मेरे बारे में कह रहे हैं मैं उनको स्माइल दूंगा, मैं उनको कोई रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं उनको दिखाऊंगा भी नहीं कि आपकी चालाकी मुझे पता चल गई है, आई जस्ट स्माइल, बड़े तकलीफ हो तो हो। मैं आपको सच कहता हूं, ये करना शुरू करो, कुछ समय के बाद वही लोग आपको देखकर कहेंगे भैया मैंने इसमें ज्ञान देखा है, आप में यीशु मसीह देखा है। ट्रस्ट मी। आमीन। ब्रदर वो प्रार्थना के लिए बताओ ना, आगे ये बंद करो ना। ये आप बोल रहे हो ना, मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को शक्ल दिख रही है मुझे किसी की, मुझे 2-4 चेहरे दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु मुझे बोल रहा है जाओ माफी मांग, चेंज करो। आपको पता है ये प्रचार चेलों को भी पसंद नहीं था। एक दिन यीशु ने कहा अपने भाइयों को माफ करो। पतरस ऐसे बैठा हुआ था और पतरस का मुंह ऐसा हो गया। उसका अंद्रियास से लफड़ा था। अब पढ़ के देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सब चुप करके बैठे थे। पतरस आके पूछता है कितनी बार माफ करूं? अगर मेरा भाई सिंपल क्वेश्चन वहां लिखा गया है, आप पढ़ के देखिए। पतरस आके बोलता है कितनी बार माफ करूं? हाँ, और जानते हो ये पूछ के वो फंस गया। प्रभु ने कहा 7 के 70 गुने। वो सोचने लगा 490 हाई ला, काय को पूछा 490 बार। और आप जानते हो उसके बाद जीसस गोइंग ऑन, यीशु बात कर रहा था, तब ठीक नीचे लिखा है उन्होंने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं। इट मींस क्षमा करना मत सिखा, विश्वास दे हमें कि हमें गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, हमें विश्वास दे हम लोखंडवाला में आखिर कब शिफ्ट होंगे, हमें विश्वास दे कि कब हमारी खुद की मेट्रो होगी, खुद घर से निकल के सीधा चर्च में आएंगे। आजकल लोगों को फेथ यही चाहिए। मैं हैरान था जब जीसस ने फॉरगिवनेस के ऊपर प्रचार करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा बंद कर इसे, हमारे विश्वास को बढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉन द बैप्टिस्ट इधर आए ना और प्रचार करना स्टार्ट करे ऊंट के बाल पहन के, और सोचो मैं यहां पर राइट साइड पे बैठा हूं और मुझे कहे सांप के बच्चे,
मैं बाजू वाले को बोलूंगा ये बात कैसे कर, तमीज है नहीं है, ऐसे थोड़ी ना बोलते सीधा सीधा। ब्रदर बी ए डिप्लोमेटिक, मैं ऐसे बोलूंगा उसको, सीधे सीधे नहीं बोलते इतना, बी ए डिप्लोमेटिक पर्सन। दैट इज व्हाई जीसस से अंत में जहां गिद्ध वहां लोथ, जहां अधिक झूठ वहां अधिक लोग भी पाए जाएंगे। आपको पता है जीसस ने ये वर्ड किधर कहा? जब वो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात कर रहा था, वहां पर उसने कहा जहां तुम लोथ देखोगे वहां तुम्हें बड़े गिद्ध मिलेंगे। राइट? बोलो यीशु मसीह की। जानते हो गिद्ध क्या खाता है? मरा हुआ मांस। ईगल नहीं खाता। अय्यूब में लिखा है ईगल खून चूसता है, गरम खून चूसता है। इट मींस ताजा खाता है। आप समझ रहे? जहां मरी हुई बातें हैं ना वहां लोग रहेंगे, लेकिन जहां पर जीवन को बदलने वाली बातें हैं वहां पर आपको अंत के समय में बहुत कम लोग मिलेंगे।